कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर डंपर ने 5 गाड़ियों को रौंद डाला। 2 गाड़ियां मुकम्मल तबाह। मुश्तिल अवाम ने डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया। मुकदमा दर्ज होने से पहले तक किराए के तर्जुमान और वज़रा गद्दार गद्दार कह रहे थे, अब सब गायब हैं। कहते हैं हमें नहीं पता कि पर्चा किसने दर्ज किया। गद्दारी के लक़ब देना मुल्क की बदनसीबी नहीं तो और क्या है। शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल पूछा, हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म का शादरा थाने में इमरान खान के खिलाफ पर्चा कराने का ऐलान। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, लेकिन कोई ओनरशिप लेने को तैयार नहीं। हमें गिरफ्तार करना है तो करो, 40,000 पर्चे भी करें, हम फिर भी बाहर आएंगे। एहतसाब से बचने के अपोजिशन के हथकंडे बहुत पुराने हैं। कभी अपने अतवार की नाअहलियों का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराते हैं, कभी बीमारी का बहाना बनाकर फरार हो जाते हैं। शाहिद खाकान के बयान पर शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, कहा NRO की कोशिश में नाकाम हो तो इदारों पर बिगड़ते हैं और ढिठाई से खुद को इनकलाबी कहलवाते हैं। अपोजिशन आइन और जमहूरियत को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। अपनी करप्शन बचाने के लिए बनाई तहरीक को अवामी तहरीक कहते हैं। अपोजिशन जो कुछ कर रही है उसका मकसद जाती मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। अपने लीडरान की करप्शन छुपाने के लिए बेचैनी फैलाई जा रही है। हुकूमत पर जोर डाला जा रहा है करप्शन के केसेस में रिलीफ मिले। ये चाहते हैं कि हुकूमत इनसे मुज़ाकरात पर राजी हो जाए, लेकिन गरीब आवाम का खून चूसने वालों का एहतसाब होगा। मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी के बाद शिबली फराज की मीडिया टॉक, कहा कोई भी जाकर FIR दर्ज करा सकता है। नवाज शरीफ के खिलाफ FIR से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर इत्तलात ने कहा वफाक कराची की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेगा। पंजाब हुकूमत की अमन अमान सब कैबिनेट कमेटी का इजलास, राय के मुताबिक अपोजिशन जमातों से मुतालिक अहम फैसले रिपोर्ट तलब कर ली गई। स्पेशल ब्रांच को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दी जाएगी। अपोजिशन जमातों के सरगर्म कारकुनों की फहरिस्तें तैयार करने का हुक्म। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फे की अलग अलग फहरिस्तें मरतब होंगी। अपोजिशन के कितने रहनुमा कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं, रिपोर्ट तलब। एहतसाब अदालत का तोशा खाना रेफरेंस में इश्तिहारी, नवाज शरीफ के असासे जब्त करने का तहरीरी हुक्म जारी। नवाज शरीफ के 4 कंपनीज के 8,80,000 से जायद शेयर, 1750 कनाल से जायद ज़र अराज़ी, 8 बैंक अकाउंट्स, मकान जब्त करने का हुक्म। लैंड क्रूजर, 2 मर्सिडीज और 2 ट्रैक्टर्स भी जब्त किए जाएंगे। तुर्की से मुतालिक अमल दरामद रिपोर्ट 13 अक्टूबर तक पेश करने की हिदायत। नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वज़ारत खारजा के अफसर मुबश्शिर खान ने बताया 17 सितंबर को वारंट के अदालती अहकामात वज़ारत खारजा को मिले। वज़ारत खारजा ने अदालती अहकामात पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को अरसाल किए। 28 सितंबर को पाकिस्तानी हाई कमीशन से असल रसीद मुझे डिप्लोमेटिक बैग में मिली। बैग में दिलदार अली अबड़ो और राव अब्दुल हन्नान का बयान दस्तावेजात की शक्ल में मिले। अदालती अहकामात के मुताबिक असल दस्तावेजात अदालत को जमा कराए गए। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, दस्तावेजात कब तक अदालत मंगवा सकते हैं। मुबश्शिर खान ने बताया वज़ारत खारजा से 2-3 घंटों में दस्तावेजात मंगवा लूंगा। सिंध में एक और सूबाई वजीर नैब के रेडार पर। सूबाई वजीर हरीराम और बाबडा ऑफिसर मोहम्मद फारूक के खिलाफ नैब तहकीकात का आगाज। दोनों पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। नैब ने डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास से तफसीलात तलब कर ली। हरीराम के बेटों बेटी के नाम जायदाद की तफसीलात भी तलब की गई हैं। मोहम्मद फारूक के बच्चों की तमाम तर जायदाद की तफसीलात भी मांग ली गई। वक्त की रोटी भी गरीब की पहुंच से दूर, आटा मजीद महंगा हो गया। कराची में आटे की कीमत 80 रुपए फी किलो से तजावज़। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है सिंध हुकूमत गंदम मुहैया नहीं कर रही। हुकूमत ताउन करे तो कीमत 5 से 6 रुपए कम हो सकती है। सिंध हुकूमत का 15 से 20 अक्टूबर तक गंदम जारी करने का ऐलान। वज़ीर खुराक कहते हैं वज़ीर आला से तहरीरी इजाज़त मांग ली है।
पीसीबी और बीएसएल फ्रेंचाइज के दरमियान हल तलब मामलात में मसवद पेश। पीसीबी ने फ्रेंचाइज की दरख्वास्त पर नजरसानी फाइनेंशियल मॉडल तैयार कर लिया। फरीकैन का फाइनेंशियल और ऑपरेशनल टीमों से मुशावरत और तमाम मामलात को जल्द अज जल्द बाहिमी रजामंदी से हल करने पर इत्तेफाक। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,971 रुपये 97 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 97 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी।